सन 1947 कहते हैं दो मुल्कों का बंटवारा और ऐसे में कई रिश्तों का छूटना बिछड़ना विवादों से बना वो दिन जो दोहराता है ये फिल्म गदर। ओए कुड़ी समझे ना पहले इसनु हाथ हदी लावांगे। ओ तू पागल हो गया है। ओए पाई का खून बहाएगा वो भी इस कुड़ी लाई। और तू जे मत भूल ये मुसलमानी है मुसलमानी। ये मुसलमानी है लॉबी होगी सिगनी। सो गाइज इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि गदर 2 का स्टोरी क्या था और क्या कुछ हमारे लिए लेकर आया फिल्म गदर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। सो गाइज इसकी पूरी फिल्म भी आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में बताऊंगा कि आपको कहाँ गदर की फिल्म देखने को मिलेगी। उससे पहले आपको इस फिल्म की स्टोरी बता देना चाहता हूँ। जब दोस्तों आपको बता दूँ कि गदर 2 मूवी 1947 की स्टोरी पर निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्लियर कर दूं कि उस टाइम हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। तब ये एक प्रेम कथा उभर के आई जो कि तारा सिंह और सकीना से थी। जी आपको क्लियर कर दूं कि ये तारा सिंह सन्नी देओल के भूमिका में थे तो वहीं सकीना हमेशा पटेल की। जी दोस्तों आपको बता दूं कि ये फिल्म एक प्रेम कथा पे आधारित है और फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है। इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहता है और इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करते रहता है। जब उसकी मुलाकात तारा की मुलाकात सकीना से कॉलेज के दौरान हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू हो गया, यानी कि कहानी की जो शुरुआत है वहाँ पर हमने देखा कि तारा किस तरीके से सपने में गुम हो जाता है और फिर वो सारी सिचुएशन दर्शाया जाता है कि आखिर ये सपना क्या था, क्या हकीकत गुजरा हुआ है तारा के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब फिल्म की कहानी की शुरुआत यहाँ से बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताना चाहूँगा और आप लोग बड़े केयरफुल होकर हमारे इस रिव्यू को सुनिए, इस एक्सप्लेन को सुनिए जो कि गदर मूवी से बना हुआ है, ताकि आपको गदर 2 में कोई परेशानी ना हो, आपसे बिल्कुल जुड़ जाए फिल्म गदर 2। तो इसीलिए गदर को देखना बड़ा ज़रूरी है। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या कुछ इस कहानी में असलियत दिखाई गई थी और क्या कुछ काल्पनिक थी। तो यहाँ पर अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तारा और सकीना की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज में इन दोनों की मुलाकात हुई थी और सकीना और तारा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तारा असल में एक गायक बनना चाहता था। जी हाँ, तारा एक गायक बनना चाहता था पर उसको गाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में जब वो सकीना और उसके दोस्त से मिलता है तो वे लोग उसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है। जी हाँ, दोस्त बेवकूफ़ बनाते हैं तारा सिंह को और वो कहते हैं कि सकीना एक शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता है कि वो कोई शिक्षिका नहीं बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट है। सकीना उससे गायकी से काफ़ी प्रभावित रहती है। तारा की आवाज़ को सुनकर बहुत ही इसको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वो गायक बन सकता है, इसको मौका मिलना चाहिए। और
अपने कॉलेज में हो रहे संगीत समारोह में अपने जगह, जबकि सकीना को बुलाया गया था कि सकीना आओ इस स्टेज पर परफॉर्मेंस करो, जो कि बार बार समारोह होता है कॉलेज में या स्कूलों में, 15 अगस्त, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस वगैरह वगैरह की। तो वैसे एक समारोह हो रहा था, तो उसी में सकीना का आना हो रहा था। तो सकीना बोली कि मेरी जगह पे आज तारा गाएगा। तो तारा को अपनी जगह पर भेजकर उस स्टेज शो में गाने का एक मौका दी सकीना ने, और सकीना का वो मान सम्मान रखे तारा, क्योंकि तारा की आवाज़ बहुत अच्छी थी। तारा जब गाने लगे तो वहाँ के सारे शिक्षक, शिक्षिका और स्टूडेंट मोहित हो गए। वहाँ पर गाना चलता है, मैं उठे दिल छोड़ आया, वो आप गाना सुने होंगे, वही गाना है जिसको उदित नारायण ने गाया है। तो आप लोग उस गाने को सुने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो इस गाने से उसकी बड़ी ही वाहवाही होती है और ऐसे में इन दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। इस तरीके से कॉलेज का एक फ्यूचर, एक जनरेशन चलता रहता है। जब इनका कॉलेज की पढ़ाई पूरा हो जाता है तो एक दूसरे को अलविदा करके चले जाते हैं। आपको पता होगा कि कॉलेज के टाइम के बाद एक दूसरे से जितने भी स्टूडेंट सर्किल होता है, जो उनकी फ्रेंड सर्किल होती है, बिछड़ जाते हैं। इत्तेफाक ही होता है कि कोई किसी से मिलता है। ऐसे में मिलना जुलना बना रहता है तारा, सकीना और तारा के दोस्त का। तो सकीना को एक बार तारा अपने घर ले जाते हैं और उसे किसी तरह से अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगते हैं। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उस दंगे से उसके जो पिता हैं दंगे से उसके पिता अशरफ अली की मौत हो गई है। अशरफ अली हमारे स्वर्गीय अमरीशपुरी की भूमिका में, स्वर्गीय अमरीशपुरी जी अशरफ अली के भूमिका में थे। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उनका एक बेटा भी हो जाता है जिसका नाम जीत रखते हैं। उनका जीवन काफ़ी अच्छे से चलता रहता है। तभी एक दिन सकीना की नज़र एक पुराने अखबार पर पड़ती है जिसमें उसके पिता होते हैं, जिसे वो मरा हुआ समझ रही थी। वो अब लाहौर के मेयर हैं। जी हाँ, लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर मेयर में थे। मगर कहीं ना कहीं से सकीना अपने माता पिता से छूट गई थी, बिछड़ गई थी, इसीलिए वो हिंदुस्तान में थी। वो अपने पिता को मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तान दूतावास में कॉल करती है और वो उसके लाहौर आने के लिए विमान का इंतज़ार करता है। कौन? तारा। हालांकि तारा और उनका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं, लेकिन वीज़ा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जा पाती है पाकिस्तान अपने माता पिता से मिलने। वहां जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके माता पिता मना कर देते हैं, जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना उसके पिता उसके ज़बरन दूसरी शादी कराने की कोशिश करते हैं। जी दोस्तों, अब आपको यहाँ पे मैं विस्तार से बताना चाहूँगा कि जब कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो सकीना और तारा सिंह के साथ साथ उनके दोस्त का मिलना जुलना होता है और ऐसे में मिलने जुलने में उनकी जो दोस्ती है गहरी हो जाती है। ऐसे में पता चलता है तारा सिंह को कि यहाँ पर दंगे में सकीना के माता पिता को मार दिया गया है। तो सकीना यहाँ पे अकेली लड़की है और तारा सिंह उनको प्रपोज करते हैं। और हालांकि सकीना जो है मोहम्मदन लड़की होती है, तारा सिंह पंजाबी होते हैं, फिर भी दोनों की बातें अच्छी चलती है तो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद एक नया जीवन व्यतीत करने लगते हैं। व्यतीत करने के साथ साथ उनका बेटा भी हो जाता है और बेटा जब हो जाता है तो काफ़ी अच्छी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मगर कहीं ना कहीं से दिल में ये बातें रहती है सकीना की कि हमारे माता पिता दंगा में मर गए और मैं उनको दफन भी नहीं कर पाई, मैं उनको देख भी नहीं पाई। ऐसे में वो कहीं ना कहीं सोचती रहती है कि अचानक उसको एक पुराना अखबार मिल जाता है जिसमें दंगे की खबर रखी गई है और भी बहुत सारी बातें रखी गई कि कौन हिंदुस्तान से पाकिस्तान में रह गया, कौन पाकिस्तान से हिंदुस्तान में रह गया। तो ऐसे में जब वो अपने पिता के अखबार में प्रिंट देखती है और राइटिंग और लिखी हुई सारी चीज़ें देखती हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि अशरफ अली यानी कि अमरीशपुरी अशरफ अली मेयर हैं लाहौर पाकिस्तान के। तो उनको चेहरा दिखाई देता है, तो चेहरा देखते ही सकीना पहचान लेती है तो ये मेरे अब्बू जान हैं। तो उसके मन में और लालसा जाग जाती है कि मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगी। तो उस ऐसे में कहा यह जाता है कि
उसको जाने के लिए मना भी करते हैं कि वो पाकिस्तान हो चुका है, हिंदुस्तान से अलग हो चुका है, वहाँ हिंदुस्तान के लोगों को जाना पॉसिबल नहीं और जाना ठीक भी नहीं है। ऐसे में फिर भी सन्नी देओल कहते हैं, यानी कि तारा सिंह कहते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसको अगर अच्छा लग रहा है, अपने माता पिता से मिलना चाहती है, तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि हम लोग चलें और चल के अपने ससुर से मिलें और मेरा बेटा अपने नाना नानी से मिले। तो ऐसे में वीज़ा की तैयारी होती है, पासपोर्ट की तैयारी होती है, जो कि रूल्स बन चुका था। तो ऐसे में देखा जाए तो कोशिशों के बाद सकीना का ही पासपोर्ट और वीज़ा बन पाता है और बाकी तारा सिंह और उसके बेटे जीते का नहीं बन पाता है। तो ऐसे में जीते और तारा सिंह कहते हैं कि ऐसा है, तुम जाओ अपने पापा से मिलो, हम और बेटे यहीं रहेंगे और वहाँ से आने के बाद वो सारी खबरें हमको बताना और इस तरीके से हम मौका निकालेंगे तो फिर हम भी जाएंगे अपने ससुर से मिलने। सकीना को तारा सिंह विदा कर देते हैं और वो पहुंच जाती है पाकिस्तान में वो अपने माता पिता से मिल भी लेती है। माता पिता देखकर बहुत खुश होते हैं। सकीना भी बहुत खुश होती है कि मेरे अब्बू अम्मी अभी ज़िंदा हैं और बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं और मैं इतने कुछ यहाँ पे सोच रही थी कि मैं तन्हा हूँ, अनाथ हूँ, मगर आज मेरे पास सब कुछ भगवान ने दे दिया। एक मेरे जो शौहर दे दिए, एक बेटे